के अंदर आज के एजुकेशन के दौरान। और साथियों से रिक्वेस्ट रहती है कि वो समय का थोड़ा-सा ख़्याल रखें और हमारे सर हमारे बीच में हैं। मैं बुलाना चाहूँगा आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ, ज़ोरदार वेलकम के साथ। सर वेलकम ऑन द स्क्रीन। आपकी सभी की ज़ोरदार तालियों के साथ। थैंक यू विक्रम जी। शुक्रिया सर। और सभी साथियों का दिल की गहराइयों से जो मीटिंग में स्वागत है। और आज साथी कल पहले की बजाय आज कुछ कम तादाद है, हमारी अटेंडेंस कम लगाई है। और कल छुट्टी एंजॉय कर लेना। आदत अभी-अभी सोनू शर्मा जी ने भी एक बात कही है कि ये बात आपको डिपेंड करती है आपकी सक्सेस में कि आने वाले 5 साल आप कौन-सी किताब पढ़ने वाले हैं, कैसे लोगों की संगत में रहने वाले हैं और बात वही आदत। कैसे लोगों अब के आदत बीच में कैसे रहने बनाएँ? वाले। बिल्कुल सर। तो सर आज की फिर क्लास को हम स्टार्ट कर लें सर? अभी किसी साथी ने हैंड रेज़ नहीं किया, जबकि कहते हैं नेटवर्किंग में कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने नहीं पड़ते, जैसे तालियाँ बजाने वाली बात है। वो देखते ही लोग खुद बजा देते हैं। और ऐसे ही हैंड रेज़ वाली बात है कि क्लास जब स्टार्ट होती है, तो मैं भी हम हर साथी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका हैंड रेज़ मिलते रहना चाहिए, एडवांस में वो भी। तो आप में से कोई भी ऐसा साथी हो जिनसे हम शुक्रवार को जो क्लास थी हमारी जी। उसके बारे में डिस्कस कर पाए, तो कोई साथी हो जो हैंड रेज कर पाए। सर अभी तो कोई नहीं है, लेकिन वो शुरुआत तो फिर मैं अपने से ही कर लूँ सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। और मुझे लगता है कभी-कभी है ना, बहुत सारी साथी है ना, वीडियो को बहुत कम देखते हैं और देखते हैं तो मैक्सिमम एक बार देख पाते हैं। हम्म। और वीडियो की जो बातें होती हैं, जो गहराई होती है, वो पहली बार में या किताब जो है वो पहली बार में समझ में नहीं आती। अक्सर मैंने सुना है कि कोई भी इंसान जब आपसे पहली बार मिलता है तो पहली बार में भी वो इंसान समझ में नहीं आता। हम्म। तो सर चलिए हम बात कर लेते हैं सर वीडियो की। एक साथी का आ गया अनिल रंगा जी। मुझे उम्मीद थी अनिल जी कि आप ये हैंड रेज़ करने वाले हो। मेरे दिल की बात आप तक पहुँच गई। हम्म। अनिल जी वेलकम है आपका, स्वागत है सर मंच पर। आप अपनी बात को रखिए और स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ हाँ आपका सर। सर, धन्यवाद है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार अनिल जी। हाँ जी सर। तो आपने जो वो स्लाइड बताई थी ना सर, हाँ जी। बेसिक पैरामीटर्स फॉर चूजिंग ए बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, हाँ जी। उसके जो पॉइंट्स बताए थे उसके बारे में करें सर शुरुआत। हाँ बिल्कुल डेफिनेट पक्का जी सर। सर। जब हम कोई कंपनी चूज करते हैं तो सर उसमें सबसे पहले हमें उसका जो प्रोफाइल है वो चेक करना होता है सर अच्छे से। प्रोफाइल में जो आपने बताया था, तीन चार चीजें बताई थी सर कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि कंपनी लीगल है या नहीं है। हम्म। क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी चली हुई हैं जो एमएलएम के नाम पे, जो मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी है, जो उनका कुछ ऐसा काम होता है जो लीगल नहीं होता है, जो गैर कानूनी तरीके से चल रही हैं, लेकिन बस वो हम्म। चल रही हैं। तो सबसे पहले हम्म। हमें तो ये देखना है किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते समय कि कंपनी लीगल है या नहीं है। दूसरा, कंपनी एथिकल है या नहीं है। और तीसरा, कंपनी के जो फाइनेंशियल डिसीजन हैं वो सही है या नहीं है। हम्म। यदि किसी कंपनी के सर अगर मान लो फाइनेंशियल डिसीजन सही नहीं है, तो भले ही आज वह कंपनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि वो आज जिस लेवल पे है, आने वाले समय में उस लेवल पे वो ना रहे। ना। क्योंकि जब फाइनेंशियल डिसीजन सही होंगे नहीं होंगे, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होगा और ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी उसमें, तो ऐसी कंपनी का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है लंबे समय तक। बिल्कुल। दूसरा था सर प्रोडक्ट। कंपनी के जो हम्म। प्रोडक्ट हैं वो है किस टाइप के, क्या प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट हैं भी या नहीं है। और अगर प्रोडक्ट हैं तो यूजेबल हैं या नहीं है, अफोर्डेबल है या नहीं है,
रिपीटेबल है या नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं है, और अवेलेबल है या नहीं है। जैसे नहीं। यूजेबल जो है सर, अगर मान लो हम प्रोडक्ट लेते हैं तो लेने के बाद ये होना चाहिए, हमारे मन में ये आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ भी इसको यूज करने के बाद एक संतुष्टि मिले मन को, हाँ भी यूज करने लायक है। अफोर्डेबल में ये था सर कि मान लो एक आम आदमी की पहुंच के अंदर ही होने चाहिए, वो ऐसा ना हो कि हाँ भी प्रोडक्ट तो हैं वो ठीक भी हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हाँ भी उनकी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा हो और एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो। हम्म। रिपीटेबल में यही था सर कि अगर मान लो हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं और उसकी क्वालिटी जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसको हम बार 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 यूज कर पाएं और यूज कर सकें, हम्म। और उसके रिजल्ट जो हैं वो अच्छे होने चाहिए सर। और प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए, अगर मान लो कहीं दूर दराज में भी अगर किसी को जरूरत हो तो वहां भी हमारे प्रोडक्ट की पहुंच होनी चाहिए, यानी उस जगह भी हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल होने चाहिए। ठीक जा रहा हूँ सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अच्छा, तीसरा बताया था सर आपने, एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम जो है वो भी हम्म। कंपनी का होना चाहिए। क्योंकि जब अगर कंपनी का मान लो कंपनी से कोई जुड़ता है और उसको एक प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो हो सकता है कि वो ज्यादा अच्छे से और ज्यादा टिके और लंबे समय तक काम ना कर पाए कोई भी। अब हमें ये देखना है कि कंपनी का अपना कोई एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम है या उसको कोई इंडिविजुअल जो लीडर है वो चला रहा है। अगर ये हम्म। होता है कई बार, जैसे कंपनी का कोई मतलब कोई लीडर है वो अपने लेवल पे ही एजुकेशन सिस्टम को चला रहा होता है, तो हमें ये देखना होगा कि अभी कंपनी का जो है एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम है या नहीं है। और था सर प्लान एंड पे आउट सिस्टम हम्म। पे सर, ग्राउंड लेवल पर पैसा है या नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जैसे मान लो कोई 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल काम कर रहा है, करता है, तो उसको भी एक अच्छी इनकम प्राप्त होती है या नहीं होती है, और होनी चाहिए सर। और दूसरा, कोई व्यक्ति एक लंबे समय तक कंपनी में काम करता है तो क्या उसको पैसिव और अनलिमिटेड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। इसमें ये हम्म। आपने लिखवाए थे सर, क्या था, ग्राउंड लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल, और रिटेलर इनकम और डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम। डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग, हाँ जी। जी सर। इसमें अब जो दूसरा है वो है सर अपना मिडिल लेवल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल तक काम कर ले तो वो एक अच्छी इनकम इनकम प्राप्त करने की स्थिति में होना चाहिए। अच्छी मतलब अच्छी इनकम अच्छी स्थिति में, जैसे मतलब 50,000, 60,000, 1 लाख तक उसकी इनकम होनी चाहिए अगर अच्छे से काम करता है तो। और कोई व्यक्ति एक लंबे समय तक कंपनी में काम करता है तो क्या वो पैसिव और अनलिमिटेड इनकम ले पाएगा या नहीं। जो टीम नहीं बनाना चाहते और जो सिर्फ रिटेल करना चाहते हैं तो उनके लिए एक प्रॉपर मार्जिन कंपनी दे रही है या नहीं दे रही है, कंपनी में होना चाहिए। डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग को बड़े या अच्छे बेनिफिट हैं या नहीं हैं। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट था सर, कोई भी हम्म। व्यक्ति अपने काम के हिसाब से अपने आप को विकसित नहीं करता है तो फिर कोई भी कंपनी या कंपनी के प्लान कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उस व्यक्ति का सफल होना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर मान लो कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो सर, अगर मान लो उसका सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, प्रोडक्ट यूजेबल है, रिपीटेबल है, अफोर्डेबल है, सारी क्वालिटी भी है, लेकिन अगर आदमी खुद से ही काम करना नहीं चाहेगा तो फिर उसका कहीं भी सफल होना मुश्किल हो जाएगा सर। मुश्किल। बस सर ये तो यही थे, इसके बाद थे वो 114 से 128 बताए थे सर आपने पेज नंबर, बहुत वो बढ़िया। भी बताऊं सर थोड़ा सा। अगर और कोई साथी है तो हम उनको मौका दे देते हैं सर। हाँ जी बिल्कुल सर। कोई विक्रम जी, हैंडरेज है नहीं क्या सर, अभी? अभी तक तो कोई नहीं है सर। चलो बताओ सर, आप बताओ। पहले वीडियो का लेना सर फिर है। आप वीडियो ले लो।
वीडियो ये मुकेश कोठारी जी की थी सर। हाँ जी। जी। हाँ, मुकेश कोठारी जी। तो ये एक मिडिल फैमिली से आते हैं सर, आते हैं। तो ये अब तो मतलब आते जो, सर, हाँ जी सर। पहले आते थे अब नहीं आते। हाँ जो भी है सर, शुरुआत तो ये 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे ना। हाँ जी सर, सबसे छोटे थे मुकेश कोठारी जी। एजुकेशन में इन्होंने बीकॉम किया था। उसके बाद मेरे ख्याल से 750-800 रुपए की कोई नौकरी की थी सर शुरू में। हम्म। उसके बाद जब ये डायरेक्ट सेलिंग में आए तो उसको ये मान के आए थे कि हाँ भी हमें पार्ट टाइम, मुझे पार्ट टाइम करना है, और बस इतना हो जाए कि मेरा ये जो ऑफिस आने जाने का है, इसका तेल पानी का, चाय पानी का ये खर्चा निकलता रहे सर। और उसके बाद धीरे धीरे इनको मतलब उस काम में थोड़ा सा, एक बार देख लूं सर थोड़ा सा किताब में हाँ इसमें। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर। रजिस्टर में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। जब जब शुरू में आए थे सर, इनको कोई नॉलेज नहीं थी। ये भी नहीं हम्म। पता था कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। बस मन में हम्म। ये था कि जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो नौकरी से अलग कुछ करना पड़ेगा। शुरू शुरू में जब वो किसी व्यक्ति के पास जाते थे तो उनके मना, मतलब वो मना करते थे और उल्टा ये कहते थे कि हाँ भी ये तुमसे नहीं हो पाएगा, क्या कर पाओगे तुम। तो मतलब हम्म। इनका जैसे, अब वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो बोलने में भी उनका शुरू में इतना वो फ्लो नहीं था, मतलब या एक्सपीरियंस तो समय के साथ आता है ना सर। तो उस, जो वो डिनाई करते थे, मना करते थे, उसको वो एक चैलेंज के तौर पर लेते थे। और फिर उस पे मतलब उसकी इम्प्रूवमेंट पे थोड़ा सा ध्यान देते थे। शुरुआत के दिनों में किसी को प्लान समझाने के लिए ही सर वो 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर अपने स्कूटर पे चले जाया करते, जब उनको ये पता लगता कि हाँ भी कोई व्यक्ति है और वो प्लान समझने का इच्छुक है। चाहे वो, हम्म। मतलब उसको ये नहीं था कि हाँ भाई ये मुझे ज्वाइन, मेरी कंपनी को या मुझे ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। बस उनको ये था कि हाँ भाई अगर इतनी दूर से भी अगर किसी ने कोई प्लान समझने का इच्छुक है तो एक बार उससे जाके बात करनी चाहिए, और उसको प्लान जाके बताया करते 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर स्कूटर पे चल के सर। हम्म। आगे था सर। एक सर ये दो। इन्होंने ना, हाँ जी सर हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए प्लीज। बस मैं तो वो 5-7 लाइनें थी सर जो उन्होंने बीच में बताई थी ना, कि लहरों से डर कर नौका पार कानों नहीं का पार होती। नहीं होती। हाँ जी। हाँ जी। मैं बताऊं सर, हाँ, जरूर सर, जरूर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। हम्म। ये लिखा था सर, असफलता एक एक चुनौती है, चुनौती है। इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन नींद की चैन का त्यागो तुम, त्याग। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती सर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। और भी। इसमें आगे लिखे तो हैं सर, पर मतलब फिर उन्होंने यही बताया था सर जो आपने स्लाइड में बताया था ना, सबसे पहले सिलेक्शन एक सही कंपनी का करना होता है। तो हम्म। हाँ भी वो डायरेक्ट सेलिंग है, और डायरेक्ट मतलब आजकल तो ऐसी कंपनियां भी हुई है, एक जो प्रोडक्ट ऐसा होता है कि उस प्रोडक्ट के ही आड़ में वो मनी सर्कुलेशन का काम करती है। जैसे अगर मान लो एक पेन लिया हमने, पेन की कीमत वो कंपनी ऐसी कर देती है जैसे 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, जबकि पेन एक मार्केट में 5 रुपए का भी मिल जाता है और 10 रुपए का मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि काम उनका मनी सर्कुलेशन का होता है, लेकिन एक छोटा सा ही प्रोडक्ट जिसकी मतलब कीमत मार्केट में बहुत कम होती है, उसके नाम से बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करने का ही काम करते हैं सर वो। हम्म। हम्म, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है सर। इसमें आपके लोगों के साथ रिश्ते होने चाहिए। इस बिजनेस में 90% रोल आपकी अपलाइन का है और 10% रोल आपका है। इसलिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहिए और अपनी अपलाइन को डुप्लीकेट करने की कोशिश करते रहिए, उनके टच में रहिए और उनसे हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहिए। आपके हम्म। चेहरे पर हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बशर्ते आपके पास कार हो या ना हो, लेकिन चेहरे में ऐसा होना चाहिए हाँ भाई काम बढ़िया है और एक बढ़िया करने जा रहे हो। जैसे उन्होंने फिर एक पिक्चर का भी उदाहरण दिया था सर, गदर फिल्म का।
तो वो कह रहे थे हम्म अगर मान लो मैंने कोई फिल्म नहीं देखी और मेरे मुझसे उस बारे में कोई पूछता है कि कहाँ भी फिल्म कैसी लगी और मैंने अगर नहीं देखी है, तो भले ही उसके बारे में उसके लिए मुझे कोई फीस दे अच्छा बोलने के लिए, तो मैं उसको उस कॉन्फिडेंस से अच्छा नहीं बता पाऊंगा। और अगर मैंने देखी और सच में मुझे वो अच्छी लगी है, तो मुझे एक इशारा करने की जरूरत है। सर आप देख तो नहीं पाओगे, जैसे यूं उंगलियों का यूं करके बताया था उन्होंने, जैसे बढ़िया कहते हैं ना, इशारे से ही दूसरा हम्म आदमी समझ जाएगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस एक हमारे अंदर होता है। तो बस लास्ट में ये बताया था सर कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो करने वाली है। जैसे जैसे समाज के लोग इसको मान्यता देंगे। हाँ जी सर, ये लाइन पढ़ के ना मुझे वो याद आया कि अब आज के समय में जैसे हम किसी के पास जाते हैं ना, वो इस काम को ये कह के हाँ भाई मतलब ऐसा ही है, बेकार है, पता नहीं उसने किया था, फलाने ने किया था, उसने किया था, उनका भी कुछ नहीं हुआ। तो अब आज के समय में इसको हमारा जो समाज है वो ज्यादा मान्यता नहीं दे पा रहा है। जैसे शुरू में जब उन्होंने फिल्मों का उदाहरण बताया था, जैसे आज से 70-80 साल पहले जब कोई मतलब फिल्म बनती थी और जो उसमें कैरेक्टर हुआ करते थे, वो रोल जो हीरो मतलब हीरोइन के बारे में बताया था सर। अगर मान लो कोई वो डांस करती थी या फिल्म में एक्टिंग करती थी, तो उस टाइम समाज में उसको अच्छा नहीं माना जाता था। और आज के टाइम में क्या है कि सब ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी, हमारे बच्चे भी फिल्म इंडस्ट्री में जाएं और एक अच्छा नाम कमाए, अच्छा पैसा पैसा कमाए। आज उसको इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि उस समय में उसको मतलब ये मानते थे कि निकृष्ट टाइप का काम मानते थे कि ये अच्छा नहीं है। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग भी धीरे धीरे आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर इसको भी समाज में एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, एक अच्छा काम देखा जाएगा। जैसे आज के समय में लोग बाग अपने रिश्तों के लिए सरकारी वो नौकरी वाला वो देखते हैं, लड़का या लड़की देखते हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये सबसे पहले हमारी प्रेफरेंस ये होगी कि हाँ भी अगर मान लो कोई हमें डायरेक्ट सेलिंग का व्यक्ति मिल जाता है, तो उसके यहाँ रिश्ता करना हम अच्छा समझेंगे। सर कुछ छूट भी गया होगा, बाकी गुड अपनी अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है सर। गुड सर। बहुत बढ़िया सर। सर की तरफ से तो है ही तालियां सर, मेरी तरफ से भी। सर को आप देख पा रहे थैंक हैं यू पर सर, मुझे देख थैंक। नहीं पा रहे हैं। मैं आपको भी देख पा रहा हूँ विक्रम जी, आपको मैं मन की आंखों से देख पा रहा हूँ। वाह वाह, ये अतिशयोक्ति अलंकार प्रयोग कर लेते हैं सर आप। जी। बस बहुत बाकी आपकी, बढ़िया सर। मैंने जब आपसे दिन में बात हो रही थी, मैंने तो आपसे उस टाइम भी यही बात बोली थी कि आप जैसे लोगों की, महापुरुषों की संगत में रह के अभी सीखने की प्रक्रिया जारी है, और कोशिश रहेगी जब तक सीखते ही रहेंगे सर, आपके सानिध्य में रह के। अभी तो शुरुआत की है, बाकी पार्टी अभी जारी है ना सर। जी। चलिए सर, बहुत बढ़िया सर। एक चीज और नजर आती है कि हम दोनों है ना नकल अच्छी मार सकते हैं, और ये बात ही नकल मारने का डुप्लीकेशन का है सर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ सर। जी। तो सर अभी कोई साथी हमारे बीच में और नहीं है, तो तो बताइए हम विक्रम जी, क्या। इसमें से अगर एक दो बातें आप बताना चाहें। हाँ सर, मैं इसमें बात कर सकता हूँ। सर ने वैसे तो सारी वीडियो बड़ी अच्छे तरीके से रखी है, हाँ लेकिन जी। इन्हीं में वीडियो में दो चार बातें और जोड़ देता हूँ। उन कोठारी साहब ने एक बात और कही कि मौसम, बीवी, राजनीति भले ही खराब है, मैं उनको तो नहीं बदल सकता, लेकिन दूसरों की जो कमी है उनको देख के मैं सबसे पहले अपने अंदर सुधार कर सकता हूँ। ये बात उन्होंने उस बात पर बोली थी कि एक समय के दौरान मेरा जो बिजनेस था वो 2 करोड़ समथिंग था, हाँ और जी वो बिल्कुल। हम्म करते 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 20 लाख पे आ गया। तो इसके दौरान मैंने देखा, उन्होंने इसके ऊपर एक वर्डिंग बोली थी, परफेक्शन इज पैरालाइज। जो व्यक्ति ये हम्म समझ लेता है कि मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूँ, तो उस इंसान को जब वो सीखना बंद कर देता है तो उसको एक पैरालाइज हो जाता है। और हम्म जब यही काम मेरे साथ भी हुआ, और ऐसा हम सभी साथियों को एक मैसेज छोड़ा उन्होंने इस वीडियो के दौरान। वैसे तो तमाम जितनी वीडियो चैट विद सुरेंद्र वत्स के माध्यम से हमने देखी है, और जितने भी लीडर्स आए हैं, उन्होंने वो चीज़ें हमें अभी भविष्य में बता रहे हैं कि साथियों कि आप वो चीज़ें, वो गलतियां ना करें जो हमने की है। और यदि आप गलती करोगे तो जिस काम को, जिस अचीवमेंट को लेने में हमें 5 साल लगा, तो आपको भी 5 साल लगेंगे। आप हमसे सीखिए, और वो अचीवमेंट आप 5 साल में नहीं, वो 1 साल में, 1.5 साल में पॉसिबल है, और ऐसा लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि
मैंने वो मेरे अंदर ये चीज आ गई थी कि मुझे सब आता है, और जब मैंने सीखना बंद किया तो मेरा बिजनेस करोड़ों से सीधा लाखों में आ गया। और उसके लिए फिर मैंने दोबारा फिर सीखना शुरू किया और फिर मैं आगे बढ़ा। तो ये चीज हमें बताती है, ये जो सक्सेसफुल पर्सन है ये कहते हैं जी हमेशा, अब जब भी आपको अपनी इनकम को बढ़ाना हो, अगले स्टेप पे जाना हो, तो अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए। और साथियों में एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो सर आपसे व्यू लेते हैं कि आप लोग अपने वीडियो के बारे में व्यू बताइए, बुक्स के बारे में व्यू बताइए, इस बात को थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत है कि पहले सर हमें स्लाइड बताते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको होमवर्क देते हैं, और फिर दोबारा फिर आपसे व्यू लेते हैं। इसका मतलब क्या है, एक काम को आपसे 3 बार करवाया जा रहा है। वो क्यों करवाया जा रहा है कि आप उस काम में बेहतर और परफेक्ट हो जाए। और यदि हम नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमारा चेक नहीं बढ़ पा रहा, तो अभी जो 5 स्टेप अनिल जी ने भी बोले कि आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कितना कर रहे हैं, इस पे गौर करने की बात है। दूसरी बात क्या कही थी कि अगर हम लोग हम लोगों को हार्ड वर्क करने के लिए बोला जाए, ईंट उठाने का एग्जाम्पल उन्होंने दिया, तो हम उस काम को काम मानते हैं। लेकिन वहीं पे जिम में जाके हम लोग जब बंडल वगैरह उठाते हैं, तो उस काम को हम काम नहीं मानते, और उसके बदले में हम पैसे भी देते हैं। तब आपको वहां पे काम नजर नहीं आता, वहां इंजॉय के तौर पे करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम डायरेक्ट सेलिंग को भी इंजॉय के तौर पे करें, टीम वर्क के द्वारा काम करें, तो हमारे पास ये एक बेहतर और अच्छा ऑप्शन हो सकता है अपनी लाइफ को चेंज करने का, अपनी इनकम को बढ़ाने का। क्योंकि यहाँ पे साथियों आप अकेले नहीं होते, यहाँ पे पूरी टीम मिलकर आपको उठाने का काम करती है। और पिछली जो वीडियो थी और उसमें जो फीमेल्स थी उन्होंने भी बोला था कि ये बिजनेस क्या है, अपलाइन आपको उठाने की कोशिश करता है, ऊपर की तरफ खींचने का काम करता है, और जो डाउनलाइन होती है वो आपको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये वो बिजनेस है। और एक एग्जाम्पल भी एक वीडियो में देख रहा था, क्योंकि मैं एक पूरी की पूरी सीरीज बना रहा हूँ। तो वो कहते हैं अगर आप वो ढीले ढाले डिब्बे हैं जो टूटे फूटे जिसके पहिए हैं, आपके आगे एक इंजन लगा हुआ है जिसको बोलते हैं अपलाइन, और आपके पीछे आपकी टीम लगी हुई है, तो इंजन आपको खींच रहा है और पीछे से डब्बे आपको धक्का मार रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आप उस कामयाबी तक, उस मंजिल तक, उस पे आउट तक वो लोग आपको लेके आएंगे। बस शर्त ये है कि आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट कीजिए, आप यहाँ पे टिके रहिए, तो आपकी सक्सेस निश्चित है। और अब लास्टली एक बात के साथ मैं रखना चाहूंगा कि कोठारी साहब ने पैसे कमाने से ज्यादा पैसे को संभालने, यानी कि मनी मैनेजमेंट के ऊपर बात कही थी। वो चीजें आपने वीडियो में सुन ली होगी। जी सर। बहुत बढ़िया विक्रम। थैंक यू सर। गुड। तो अभी जो हमारी चीज है कि हमने पीछे तकरीबन तकरीबन हमारा 35 क्लास हमारा कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल और सर। 35 क्लास का मतलब है हमने लगभग 35 घंटे तक इस टॉपिक के ऊपर बातचीत की है, और वो सारी की सारी चीज हमारी सीखने पे थी। चाहे बिल्कुल वो सर। हमारा प्रोडक्ट था, चाहे डायरेक्ट सेलिंग था, चाहे कुछ भी था। जी। लेकिन हम कितना भी सीख ले किसी भी काम को, अगर हमने उसके अंदर अप्लाई नहीं किया तो फिर हमारे पैसे नहीं आते। सही बात है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप दुनिया की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी से, आपने दुनिया की सबसे बढ़िया प्रोफेसर से पढ़ के, और आप दुनिया के सबसे अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर बन गए, अब उस डिग्री की वजह से कितना पैसा कमा सकते हैं आप? डिग्री से तो पैसा नहीं आएगा सर। पैसा कब आएगा? जब जो हमने सीखा है उसकी वजह से हमने लोगों को क्या फायदा पहुंचा दिया। ठीक है चाहे सर। वो इंजीनियर है, उसने इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, लेकिन अगर वो जाके अपनी इंजीनियरिंग का बेनिफिट लोगों के लिए नहीं करेगा तो फिर उसके घर में कोई पैसा नहीं नहीं आएगा। आएगा। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम कितना भी जान लें, कितना भी पढ़ लें, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से जाके डिग्री ले आए, लेकिन अगर हमने लोगों की भलाई के लिए अपनी शिक्षा को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर हमारे घर में उस डिग्री से कोई पैसा नहीं आएगा। तो वो लोगों की भलाई करने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या है कि हमें एक लिस्ट बनानी होती है। और हमने एक टारगेट लिया था शुक्रवार को कि हम 500 लोगों की लिस्ट बनाएंगे, और शुक्रवार और शनिवार को आपके पास छुट्टी भी थी उस लिस्ट को बनाने के लिए।
तो आप में से किस बंदे ने कितनी लिस्ट बनाई है, वो चीज मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा। आप टाइप करके बता सकते हैं मेरे को, या अगर आप अनम्यूट होना चाहें तो आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। सर मेरी 500 प्लस है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसकी फोटो खींच के मेरे पास विक्रम जी आप जरूर भेज देना। जी कल मॉर्निंग में सर। बहुत बढ़िया। और कोई साथी ऐसा है जिसकी 500 की लिस्ट क्रॉस हुई हो? जॉनी सिंगल जी आपकी कितनी हुई है? अरुणा जी 400। तो 400 सर। आपकी 500 कब तक हो जाएगी ये? जॉनी सिंगल जी 296। आपको आज 500 क्रॉस करनी है, ये जो कल हम मीटिंग में आएंगे तो 296 से आपको 500 क्रॉस करनी है। अशोक जी, जॉनी जी, आप मिलके काम कर रहे हैं तो आपकी तो 1000 से क्रॉस होनी चाहिए, लेकिन 500 तो एटलीस्ट क्रॉस होनी होनी चाहिए। हमारे बीच में विजय सिंह जी है, टीसी विजय सिंह जी। अगर आप बिल अपनी, तो अशोक जी को साथ में मिलाओ, जॉनी जी। सोनिया बागड़ी जी। सोनिया बागड़ी जी, अगर आप अपनी लिस्ट बता पाए कितनी बनी हुई है आपकी। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा, नमस्कार। हाँ जी सर। सर एक्चुअल में लिस्ट मेरी 2000 प्लस है। अच्छा, वेरी गुड, गुड, हाँ जी। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। आप अपनी टीम हम्म, के साथियों को वो करो, आप दिखाओ उनको भी, दो बिल्कुल हजार की सर। लिस्ट भी होती है। आपके लिए भी जी सुनील जी बिल्कुल। क्लैपिंग है, आपने 700 प्लस की। अरुणा जी 800 की है, बहुत बढ़िया। तो अमित जी, अगर आप बताना चाहें आपकी लिस्ट कितनी है। आर के सैनी जी, राकेश जी, आपकी लिस्ट कितनी है। अनिल रंगा जी, आपकी शायद आपने 150 लिखी है। तो इसको किताब में जो आपको फार्मूले बता रखे हैं 104 से लेके 124 तक, अगर वो अप्लाई करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि 500 से कम लिस्ट रहने वाली है। खुशी यादव जी। जगविंदर जी 150। तो जगविंदर जी, आप तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें, आपके तो मम्मी पापा वाइफ सभी आप लोग मिलके काम कर रहे हो। तो आप इसको 500 क्रॉस करो, बहुत बढ़िया। खुशी जी, आपकी 700 प्लस की लिस्ट है। मानसी जसपाल जी। मानसी जसपाल जी। अजय कुमार सूर्यवंशी। आप अपनी लिस्ट बताएंगे तो हमें अच्छे लगेगा। तृप्ता शर्मा जी। आनंद कुमार जी। प्रीति कश्यप जी। प्रीति जी, आपकी लिस्ट कितनी बन के बता पाएंगे आप। प्रीति कश्यप जी, आपकी लिस्ट कितनी बना ली आपने। शांता रानी और रोशनी जी। प्रीति कश्यप जी 150। इसको बेटा आप सोनिया बागड़ी जी से पूछिए और उनसे हेल्प लीजिए, और ये किताब आपके पास है तो 104 नंबर से लेके 124 नंबर तक 20 पेज में आपको केवल इसमें लिस्ट बनाना ही सिखा रखा है। अगर आप इस किताब की मदद लेंगे तो 500 की लिस्ट बनाना कोई इसमें बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और आप एक बहुत होनहार बच्ची हैं, आप बहुत अच्छा बहुत बड़ा काम कर सकती हैं, लेकिन हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। और ना केवल वो लिस्ट होनी चाहिए बल्कि वो कंटिन्यू इंक्रीज होनी चाहिए। अजय जी, आप 100 से 500 पे आप इसको लेके जाइए, क्योंकि अगर हमारे पास बड़ी लिस्ट होगी तो हम स्पीड से काम कर पाएंगे। रामचंद्र शेट्टी जी।
टीसी रमेश कुमार जी, हुसैन जी, ठीक है बेटा, कल आप इसको 500 कंप्लीट करना, आप हो जाएगी मेहनत करोगे तो। मंजू नापा जी, आप अपनी लिस्ट को चेक कीजिए। करमजीत कौर जी, सत्यपाल सिंह जी, चरणजीत सिंह जी, अमित जी हमारे सरपंच साहब, पूनम चंद जी हैं हमारे डॉक्टर फारूक जी के साथ। अजय जी ने टाइम नहीं मिल रहा है सर, कोशिश करेंगे। कोई नहीं, अभी एक्टिव और लिमिटेड इनकम में हो तो टाइम का चैलेंज है थोड़ा, लेकिन पैसिव और लिमिटेड में जाना है तो थोड़ा सा अपने को मैनेज करना है इसके लिए। हमारे वाल्वी जी हैं महाराष्ट्र से, बहुत अच्छा पेपर किया है वाल्वी जी आपने। तो लिस्ट आप अपनी 500 की क्रॉस कीजिए, उसमें कोई चैलेंज है तो आप बता सकते हैं अभी। लक्ष्मी जी हैं हमारे, अभी यूपी गए हुए हैं, तो आप वहाँ की भी लिस्ट को आप इंक्रीज कर सकते हैं, और पूरी फैमिली के साथ आप बैठ के बात करेंगे तो आराम से 500 क्रॉस हो जाएगी। साक्षी शर्मा जी हैं हमारे जींद से, रितु जी हैं, रितु विनर। आप अपनी लिस्ट को चेक कीजिए, अपने फादर साहब के साथ बैठिए। और महावीर जी हैं हमारे, तृप्ता यादव जी हैं, और धर्मेंद्र शंकर जी हैं। तो आप सभी साथी, क्योंकि जब हम ये एग्जाम लेंगे तो उसमें मैं 500 पे 500 की जो लिस्ट है उसकी मैं आपसे लिस्ट डिटेल मांगूंगा। तो आप अगर अभी 500 की पूरी कर लेंगे तो उस समय आपको वो लिस्ट देने में बताने में दिक्कत नहीं आएगी। और अभी अगर वो 500 की लिस्ट पूरी नहीं करेंगे तो आपको पेपर में, एग्जाम में वो चीज पेपर सॉल्व करने में फिर आपको उस समय चैलेंज आएगा। तो अगर आप में से किसी भी साथी को लिस्ट बनाने में कोई चैलेंज आ रहा है तो आप हैंड रेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी या साथ जिसको ऐसा लगता हो जी मेरे तो सारी लिस्ट खत्म होगी, तो आप अपना हैंड रेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। अशोक जोनी सिंगल जी है जी। हाँ जी, उनको अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी नमस्कार अशोक। सर। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। सर मेरे को ये पूछ रहा था, जैसे 296 की तो मेरी वो है जिनको मैं जानती हूँ, जो मुझे जानते हैं, और अननोन नंबर तो मेरे पास बहुत सारे हैं, तो वो भी मैं ऐड कर सकती हूँ इसमें? देखो, ऐड तो कर सकते हो, लेकिन पहले कोशिश अगर हम उनसे करेंगे जिनको हम जानते हैं हाँ जी। तो थोड़ा सा रिजल्ट आने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। जी। तो सपोज करो आप किसी बंदे को जानते हो और वो आपको कॉल करता है कि आपको जूम मीटिंग में आना है, जी। और एक सपोज करो बिल्कुल अनजान व्यक्ति का आपके पास फोन आया कि आज शाम को आपको जूम मीटिंग में आना है, हाँ जी, हाँ जी, वो नहीं तो आएगा। आपके ज्यादा चांस किस में बनेंगे जूम मीटिंग में आने में? और जिसको जानते हैं। हाँ, बाई चांस अगर हमारी जानकारों की लिस्ट खत्म हो जाती है, फिर जी। हम उस चीज को, भाई अनजान में है फिर तो एक चीज जानी जानी है, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन जी। जैसे आप अपने दुकान का, शोरूम का मुहूर्त करते हैं, तो जी। सबसे पहले हम अपने जानकारों को बोलते हैं भी हमने शोरूम किया है और यहाँ से आपको ये चीज अब कभी जरूरत हो तो आप ले सकते हो। जी। लेकिन अगर हम सिर्फ उन्हीं के भरोसे दुकान चलाना चाहेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी तरीके से आपको प्रायोरिटी स्टार्टिंग में उनकी रखनी चाहिए जिनको आप जानते हो और वो आपको जानते हैं। बाकी अनजान लोगों की तो हमें फिर सारी उम्र करना ही करना है वो तो। जी सर। फिर तो मेरे फोन की तो होगी सर, अब अशोक जी का फोन पकड़ना पड़ेगा आज मुझे। हाँ जरूर जरूर। इनके फोन में बहुत सारे कांटेक्ट है। हाँ, तो आप दोनों मिलकर कल तक इसको 500 क्रॉस कर लो जी। हाँ सर, पक्का। कल शाम तक पक्का। चलो बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई साथी हो जिसका लेट से रिलेटेड कोई सवाल हो जो पूछना चाहे? कोई भी साथी दिमाग में कोई भी सवाल चल रहा है तो वो कर सकते हैं। फिर बाद में ये ना कहें कि सर मेरे दिमाग में ये सवाल आ गया। हम्म। बता तो फिर भी देंगे, लेकिन वो समय सीमा कहते हैं ना, वो फिर लंघ जाती है। सर सभी एक्सपर्ट हैं, जान गए हैं।
चलो बहुत बढ़िया। तो कल जो साथी आज किसी वजह से अपनी लिस्ट को 500 तक नहीं पहुंचा पाए हैं, वो सब साथी अपनी लिस्ट को 500 तक लेके जाएं। उनका नाम और फोन नंबर आप लिख लें, क्योंकि ये सवाल आपके पेपर में आएगा ही आएगा कि आपकी 500 नंबरों की जो लिस्ट है उसकी डिटेल भेजिए। तो अगर अभी आपकी बनी होगी तो उस समय आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं बनी है तो फिर उस समय आपका पेपर है वो रुक के खड़ा हो जाएगा। सर इसमें एक सवाल मैं ही कर लेता हूँ, दूसरे तो नहीं पूछ रहे। हाँ जी। मेरे एक सभी का सवाल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हाँ जी 500 नाम को लिखने में थोड़ा टाइम तो लगता है। पर उसमें बिल्कुल। जैसे क्या क्या चीजें जरूरी रहेंगी, मैंडेटरी क्या रहेगा? नाम और खाली मोबाइल नंबर, और वो कहाँ से है? देखो उसमें क्या है विक्रम जी कि जिनको हम जानते हैं और जो हमें जानते हैं, जी तो प्रायोरिटी हमें उनकी रखनी है। ठीक है सर। और बाई चांस अगर हम नहीं जानते तो फिर हमें मतलब थर्ड पार्टी का रेफरेंस भी ले सकते हैं। हम्म। और फिर भी अगर 500 नहीं होते तो फिर भी आप सोशल मीडिया से या उस पे आप जाके अपना जो रिलेशनशिप डेवलप करके जो हम करते हैं फिर आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है सर। क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप? जी जी, उसमें समय पेपर बनाने में थोड़ा समय बच जाएगा भी। 500 या 500 प्लस जो भी नाम लिखेंगे वो हाँ कल से ही जी। लिखना स्टार्ट कर लें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी जी, शुक्रिया सर। देखिए अजय सूर्यवंशी जी ने शायद हैंड रेज किया हुआ है, सर। हाँ जी, हाँ अभी जी। करता हूँ। जी सर, अजय जी, हेलो। वेलकम है आपका। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार अजय जी। सर वो तो बात सब समझ में आ रहा है, लेकिन सर ये लिस्ट में ये जो पेज नंबर 115 है हमारी बुक में, हाँ जी। तो इसमें एक नंबर गेम है, इसका सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो क्या है कि अभी सपोज करो कि अभी चाहे तेंदुलकर है चाहे विराट कोहली है, जी। उन्होंने बहुत ज्यादा रन बनाए, लेकिन उस बहुत ज्यादा रन के लिए उनको बहुत ज्यादा मैच भी तो खेलने पड़े ना। जी बिल्कुल। अगर वो बहुत ज्यादा मैच नहीं खेलते तो क्या बहुत ज्यादा रन बना सकते थे? नहीं। और बहुत ज्यादा मैच में भी उन्होंने बहुत ज्यादा बॉलों को खेला। जी। अगर वो बहुत ज्यादा बॉलों को नहीं खेलते तो रन नहीं बना पाता सर। तो ये नंबर गेम है ना, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। अच्छा सर, चलो क्लियर हो गया। समझा क्या सर समझाना यही चाह यही रहे? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा, मैंने सर ये नंबर गेम है, तो मैंने सर इसमें नंबर गेम मतलब क्या, अब चलो जब कहते जितनी ज्यादा हमारे पास लोगों की संख्या होगी उतना ही लिस्ट भी अच्छी हो सकती है, तो यही है हाँ, नंबर गेम सर है। क्योंकि अभी सपोज करो कि मान लो आप ठेकेदारी लाइन में हो और आप सिर्फ एक ही बंदे को जानता हो, भाई जो ठेकेदारी लाइन में है या जो काम करवाना चाहता है, जी। या आप एक ही मिस्त्री को जानते हो जो आपके साथ काम करेगा, तो अब आप उस पे आश्रित हो जाओगे या नहीं हो जाओगे? सर एक से तो सर काम चलेगा नहीं, क्योंकि एक मिस्त्री को कोई पता नहीं, सर धोखा भी दे सकता है। अगर वो धोखा नहीं भी देगा तो नखरे तो जरूर आएंगे। बिल्कुल सर, वो तो दिखाते हैं सर। और नखरे भी नहीं दिखाएंगे तो हो सकता है उसके साथ कुछ आरी बीमारी हो जाए, कुछ घर में फंक्शन हो जाए, तो हो सकता है वो चला जाए। जी। तो आप उसके लिए क्या करते हो कि आप ऐसे 15-20 लोगों के साथ अपना संपर्क बना के रखते हो। जी सर। रखते हो नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं सर। तो ये नंबर्स गेम है आपका। जी जी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर क्लियर हो गया। हाँ जी। तो ऐसे ही हम 500 लिस्ट अजय जी क्यों बनवा रहे हैं कि अगर आपके पास लिस्ट ज्यादा होगी तो आप लोगों से आंख में आंख मिला के बात कर पाएंगे। और अगर हमारी लिस्ट ज्यादा नहीं है तो फिर हम लोगों से फिर रिक्वेस्ट मोड में बात करेंगे, आंख में आंख मिला के बात नहीं कर पाएंगे। जी सर। जी सर, कल। एक चीज और है। हाँ जी। जैसे कहना मतलब जब मैं पहले काम करता था किसी और अन्य व्यक्ति के साथ में, तो उन्होंने हम्म। सर मुझे बताया था कि ये कूल मोड, कूल कूल पर्सन, हॉट पर्सन, और सर एक ऐसी कुछ बताया था, 3 पर्सन बताए थे उन्होंने। सर चलो ये मैं क्या बता है? देता। देखो हॉट पर्सन हम किसको बोलते हैं जैसे
जो आपको भी जानता है और आप उसको भी जानते हो, और जिसमें रिलेशन अच्छे हैं आपस में। जी समझ आ गया तो मैं कहना चाह रहा हूँ? जी सर, समझ गया। सपोज करो आपके पास कोई बंदा कोई ऐसा काम लेके आता है, जो बंदा आपको भी जानता है और आप उसको जानते हो, और आपके उसके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं। जी तो जी। अगर वो आपको काम कहेगा तो आपके काम करने के चांसेस कम है या ज्यादा है? ज्यादा होंगे सर। तो इसको बोलते हैं हॉट डील, जी हॉट जी। लिस्ट। समझ आ गई बात आपको? जी सर, बिल्कुल। दूसरा क्या है, वार्म। वार्म का मतलब है जैसे अपने उसमें समझोगे गुनगुना। जी जी। तो उसमें अपनी जान पहचान तो आपस में होती है, लेकिन इतनी गहरी जान पहचान या इतना गहरा आपस में वो नहीं होता हमारा। जी सर। क्लियर हो गया? ये क्लियर है। और तीसरी चीज क्या है कि जो हमारे लिए अनजान है। जी अनजान का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो आप कहीं पे काम लगे हो, और वहां से कोई बंदा गुजर रहा, आपने उससे हेलो करके बात करने का प्रयास किया। जी सर। अभी तीनों चीज क्लियर हो गई आपको? होगी सर, क्लियर होगी। हाँ जी, हाँ जी, इसका ये मतलब है। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। जी सर। तो सर और अभी कोई साथी हो जिसका लिस्ट को लेके कोई सवाल हो? अभी तक तो सर किसी ने कोई हैंड रेज नहीं किया है। ये है। हाँ, इनका तो होगी बात। अजय जी ने किया था, इनका हो गया सर। हम्म। सर जी सर, चैट में भी कोई नहीं है और किसी का फिलहाल हैंड रेज भी नहीं है सर। तो कल हम लोग बात करेंगे कॉन्टेक्टिंग के ऊपर कि हमें लोगों से संपर्क कैसे करना है। लेकिन जी उससे पहले मैं चाहता हूँ भी आप सब की जो लिस्ट है वो 500 क्रॉस हो जाए। अदरवाइज ये पैसिव और लिमिटेड इनकम है, ये कागजी बात बन के रह जाएगी। भाई मुकेश कोठारी जी ने होटल बना लिए, उस बंदे ने गाड़ी ले ली, सिद्धार्थ जी की मंथली इनकम 1 करोड़ होगी, सुरेखा भार्गव जी की मंथली एक इनकम 1 करोड़ होगी। फिर आप इन स्टोरियों को सुनाते घूमेंगे, लेकिन हमारे खाते में पैसे नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो मैं आप सब से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपको लोगों की स्टोरी सुनाते घूमना है या अपने खाते में पैसे कमाना है? आप एक बार मेरे को टाइप करके बता दो ये सभी साथी। और कम से कम 20 साथियों का रिप्लाई तो मेरे को आना ही आना चाहिए। आपको अपने खाते में पैसे कमाने हैं या लोगों की स्टोरी सुनाना? अनिल रंगा जी, जॉनी सिंगल जी, 2 का रिप्लाई आया। प्रीति कश्यप जी, पैसे कमाने हैं। अरुणा विनर जी, पैसे कमाने हैं। जगविंदर जी, पैसे कमाने हैं। विक्रम अली जी, सुनील मेहरा जी। 8-9 साथी हुए, अभी कम से कम 11 साथियों का रिप्लाई और चाहिए। सुमन जी, अपने खाते में पैसे कमाने हैं। अभी यहाँ पे टाइप ही नहीं हो रहा, खाते में पैसे कहाँ से आ जाएंगे अपने पास? आर के सैनी जी, कुलदीप वालवी सर, पैसा कमाना है। बहुत बढ़िया। बाकी साथी? हुसैन जी, जी सर, पैसे कमाने हैं। धर्मेंद्र शंकर जी, पैसे कमाने हैं। अजय जी, पैसे कमाने हैं, अपनी स्टोरी बनानी है। बहुत बढ़िया। बाकी साथी क्या बोलते हैं? फुल खुशी टाइप कर। यादव जी, पैसे कमाने हैं। हमारी सोनिया बागड़ी जी का रिप्लाई नहीं आया। मानसी जायसवाल जी का रिप्लाई नहीं आया। और आनंद जी तो ड्यूटी पे हो सकते हैं। शांता रानी और रोशनी जी का रिप्लाई नहीं आया। टीसी रमेश कुमार जी, मानसी जी का आया है। चरणजीत सिंह जी का रिप्लाई नहीं आया। सत्यपाल सिंह जी का नहीं आया। सोनिया बागड़ी जी का आ गया है, पैसे कमाने हैं सर जी। नेम फेम बनाना है। बहुत बढ़िया। वाल्वी जी, मंजू नापा जी, पूनम चंद जी, निशा दहिया जी, पैसे कमाने हैं। बहुत बढ़िया।
लक्ष्मी जी हैं हमारे, सुनील मेहरा जी का शायद आ गया, साक्षी शर्मा जी, रितु विनर, महावीर जी, तृप्ता यादव जी, प्रतोष शर्मा जी। चलो, तो आज मैं आपको एक मौका और दे रहा हूँ। 104 नंबर पेज से 128 नंबर किताब को आपको जरूर 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 पढ़ना है। और ये मैं आपको पूरा पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आपने ये 104 से 128 नंबर तक पेज पढ़ लिए तो आपके 500 से ऊपर लिस्ट बनी जाएगी, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं है। बहुत बढ़िया बालवी जी, बहुत बढ़िया। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, 104 नंबर से 128 नंबर तक, वैसे तो मैं इस पेज को देते हुए मेरे ख्याल में 4 दिन हो गए, लेकिन आज मैं फिर आपको एक मौका दे रहा हूँ, क्योंकि जिन साथियों की लिस्ट 500 क्रॉस नहीं है, अगर वो इन पेजों को पढ़ेंगे तो उनकी लिस्ट है वो 100% 500 क्रॉस हो जाएगी। फिर हम कल बात करेंगे कि हमें उनसे संपर्क कैसे करना है। और संपर्क करने में अगर आपके सामने कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, जो मुकेश कोठारी जी का आपने वीडियो सुना, उनकी बेटी की वीडियो है 325 नंबर, 325 अंजलि कोठारी जी। सोनिया जी एक बार आप टाइप कर दो ताकि, हाँ, 325 अंजलि कोठारी जी, और नेम लिस्ट हमें 500 क्रॉस करनी है। तो आप अंजलि कोठारी जी का वीडियो सुनेंगे जो मुकेश कोठारी जी की बेटी है, तो आपको पता चलेगा भी सेकंड जनरेशन में। और ये जो गुड़िया है ये तकरीबन मेरे ख्याल में 30 लाख का पैकेज जॉब करती थी, उसके बावजूद इन्होंने उस जॉब को छोड़ के और डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया। तो क्यों वो 30 लाख का पैकेज छोड़ के, मुंबई जैसे शहर को छोड़ के इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में आए, तो वो चीज आपके साथ वो शेयर करेंगी। और बुक 104 से 128 आप उनको दोबारा से पढ़ना, तो आपकी 500 की लिस्ट बन जाएगी। नेम लिस्ट 500 क्रॉस करनी है। और कल हम फिर मिलेंगे कि हम उन 500 लोगों से हमें बातचीत कैसे करनी है, उनको संपर्क कैसे करना है। तो आप सब साथियों से बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम को जूम मीटिंग में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया। हमारे जो सिलेबस था अभी तक उसको दोबारा से रिवाइज करवाने के लिए और एक दिन का समय और देने के लिए सभी साथियों को, तो उम्मीद है आप सभी साथी अपने काम को, वर्क को पूरा करेंगे। और फिर कल मिलते हैं एक नई एजुकेशन के साथ। और मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट आप सभी से कि आप लोग अपना योगदान मीटिंग में जरूर दें। एक बार कोशिश कीजिए आप लोग बातचीत रखने की। ये मत सोचिए कि मैं क्या कहूँगा, सामने वाले क्या सोचेंगे, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होनी चाहिए। आज आप 2 लाइन बोलेंगे, फिर धीरे धीरे करते वो बढ़ती जाएगी। और ये बिजनेस जो है वो बोलने का है साथी। आप सभी साथी बने रहे, आप लोगों के साथ बात करते हुए इस मीटिंग में बहुत अच्छा लगा। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। मिलते हैं फिर कल 8:30 बजे। थैंक यू सो मच।